Good morning, everyone. Welcome to this channel, Right Brothers 24. So, in this series, Vocab Hunt series, we're going to discuss daily 5 vocabularies and 5 idioms. So, in this video, we'll daily on daily basis, we will learn 5 vocabularies and 5 idioms in a very easy method. So, don't forget to watch this video on daily basis. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वोकेबलरी। तो सबसे पहला जो वर्ड है आज हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड ड्राइवल। ड्राइवल का मीनिंग जो होता है वो होता है नॉनसेंस यानी बेहुदा। और बेहुदा इस समय पे आपको पता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम अ वेरी बिग पेंडेमिक दैट इज कोरोना वायरस कोविड-19। और ये फैलाया किसके द्वारा गया है? चाइना के द्वारा। अगर फैलाया नहीं गया है तो एटलीस्ट इन लोगों ने इंफॉर्मेशन बहुत हमें बाद में दी है, सो दैट ऑल द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। सो ये हैं शी जिनपिंग जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो इसीलिए मैंने इनको ये वर्ड दिया है दैट इज कॉल्ड नॉनसेंस, बेहुदा। और अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो सिनोनिम सबसे पहला होगा ब्लैदर। सो ब्लैदर का मतलब भी क्या होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो फालतू की बातें करे, सिली बातें करे और ऐसी बातें करें विच इज अनइम्पॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका सिनोनिम है क्लैप ट्रैप। क्लैप ट्रैप मतलब भी यही होता है ऐसी बात करना जो कि इंपॉर्टेंट ना हो, इररिलेवेंट बातें करना। ठीक है, अब एंटोनिम देखते हैं कॉमन सेंस एंड हॉर्स सेंस। जैसे हॉर्स सेंस को कई बार हम लोग इडियोमैटिक यूज भी करते हैं। हॉर्स सेंस का मतलब होता है कि आपका एक कॉमन सेंस होना। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, मतलब इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। आपको पता ही होगा कि सिनोनिम का मतलब होता है कि उसके समान आर्थिक शब्द, यानी जैसे हम लोग बचपन में हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे तो वो होते हैं। एंड एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, दैट इज अपोजिट वर्ड। सो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज वेटरन। अब वेटरन मतलब क्या होता है? वेटरन होता है अ एक्सपीरियंस पर्सन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। मतलब किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन जो होते हैं उन्हीं को बोला जाता है वेटरन। जैसे कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि वेटरन एक्टर ऋषि कपूर जो है वो एक्सपायर कर चुके हैं। ठीक है ना, तो उनके पास एक्टिंग का बहुत सारा एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए उनको क्या बोला गया? वेटरन बोला गया। किसी भी फील्ड में हो सकता है, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि वो एक्टिंग की फील्ड में ही हो। किसी भी फील्ड में अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, पुराना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेटरन बोलते हैं। अब इसका अगर सिनोनिम देखेंगे तो एक्सपर्ट हो सकता है या एक्सपीरियंस। एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम हो सकता है बिगनर या नोविस। नोविस कौन से होते हैं? लोग जो नौसिखिया जिनको हम लोग बोलते हैं। तो इस वर्ड का आपको 2 सिनोनिम और 2 एंटोनिम भी पता चल गया है। वर्ड क्या है? वेटरन। देखिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना होगा हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बिगड़ना, लगातार बिगड़ते जाना। दैट इज कॉल्ड बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स। मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बिगड़ना। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 से पहले हम लोग किस तरीके से पर्यावरण को बिगाड़ते जा रहे थे, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस इमेज में। तो समझने के लिए इतनी इमेज काफ़ी है। देखिए इसका सिनोनिम होता है क्रम्बल हो सकता है, डिक्लाइन हो सकता है, डिसेंड हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम होंगे, मतलब किसी भी चीज़ को गिराना, बिगाड़ना। ठीक है, और किसी भी चीज़ को अच्छा करना जो होगा वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। दैट मीन्स बेटर हो सकता है, टू अपग्रेड समथिंग विच इज़ वी कैन से, जो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। इनको अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को तो बार बार देखिए ही, प्लस अपनी डेली लाइफ में जो भी आप पढ़ते हो आप उसको रिवाइज करते रहो, मतलब अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करते रहो, तभी जाके आपको वोकैबुलरी का बहुत अच्छा नॉलेज होगा। डेली इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट भी एक वर्ब की तरह यूज होता है। अब एब्रोगेट का मतलब होता है अभिनिषेध करना, यानी रिपील और डू अवे विथ अ लॉ। मतलब किसी भी लॉ को कैंसिल कर देना, विड्रॉ कर लेना या रिवोक कर देना। ठीक है, हटा देना। जैसे कि आपको पता है अभी हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर से
लॉ 370 जो है वो रिमूव कर दिया है, रिवोक कर दिया है, एब्रोगेट कर लिया है, या कैंसिल कर लिया है, या विदड्रॉ कर लिया है। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अब एंटोनिम देखते हैं, इनेक्ट करना या इंस्टीट्यूट करना, मतलब उसको स्थापित कर देना वहां पे, दैट इज कॉल्ड उसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको नीचे सेंटेंस में क्लियरली आपको दिख रहा होगा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद डिक्लेयर द एब्रोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एब्रोगेशन यहां पे सिंपली यूज हुआ है, दिख रहा है आपको, यानी टू रिमूव, मतलब वहां से 370 को क्या कर लिया गया है, रिमूव कर लिया गया है। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच वी कैन रिमूव और वी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कैर्स। स्कैर्स एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी। लाइक जैसे आपने सुना भी होगा, एक वर्ड होता है स्कैरसिटी। ठीक है, स्कैरसिटी मतलब भी क्या होता है, कमी होता है, यानी किसी भी चीज़ की कमी, वेदर इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, मतलब बेरोज़गार यानी नौकरी की कमी। तो किसी भी तरीके की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैर्स बोलते हैं। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। स्कैंटी, स्कैंटी मतलब भी क्या होता है, कम मात्रा में यानी कम। ठीक है, फ्यू मतलब भी क्या होता है, कम। हिंदी में इसको दुर्लभ भी कहते हैं। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स देख चुके हैं हम लोग। अब इसके हम लोग एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम होते हैं प्लेंटीफुल और अबंडेंट। प्लेंटीफुल मतलब अधिक मात्रा में, अबेंडेंट मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। तो अगर इसका सिनोनिम आता है तो आपको पता है आंसर, और एंटोनिम्स आते हैं तो आपको आंसर पता है। तो इस तरीके से इजीली आप याद कर सकते हैं। इमेजेस भी मैंने इसमें सब में लगा दी हैं ताकि आप इजीली देखकर इमेजेस को याद रख पाएँ। देखिए, इमेज एक ऐसा मेथड है जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारे 5 इडियम्स याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इडियम्स जो है वो प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, जो कि एसएससी, सीजीएल, कैट वगैरह के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। और आप इसको कोशिश करिए कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप इसको अपनी बातों में लाने की कोशिश करिए। सो प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है टू यूज़ रेकलेसली, मतलब फालतू में किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, मतलब एक्सेस तरीके से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना। जैसे कि आपको जलता हुआ इसमें पैसा दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोग कहते हैं, कई बार हमारे घरों में कहा जाता है कि हम पैसों में आग लगा रहे हैं, तो वो ही क्या होता है, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट इडियम है हमारा सैलेड डेज। सैलेड डेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सैलेड डेज जो इडियम था वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा। वो उन्होंने अपनी एक पोइट्री में लिखा था माई सैलेड डेज, जिसका मतलब होता है मेरी युवा अवस्था। दैट मीन्स द एज ऑफ एडोलेसेंस, मतलब वो एक अवस्था जिसमें हम लोग युवा होते हैं। लाइक वी कैन से फ्रॉम 14 to 18 जो एज होती है हमारी, उसी को हम लोग बोलते हैं माई सैलेड डेज, यानी मेरी युवा अवस्था। तो ये किशोरावस्था, जिसको मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी होना। ठीक है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है POK को लेकर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर जिस तरीके से हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन को इडियोमैटिक वे में क्या बोला जाता है, एट डैगर्स ड्रॉन। ठीक है, जिससे कि हम लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं कटु बैर होना किसी के साथ। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा दुश्मनी होना। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इडियम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इडियम है हमारा वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज मतलब होता है किसी ऐसी चीज को पाने की इच्छा करना जिसका कि हमें पता है कि वो हमारी कभी भी नहीं हो सकती है। जैसी रामायण में रावण को ये इच्छा थी कि वो माँ सीता को पा सके, और माँ सीता को जो पाने की इच्छा थी वो कैसी इच्छा थी, वाइल्ड गूज चेज थी, जो कि उसे ये बात पता थी कि वो कभी भी ये चीज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को चेज करना जो कि आपको पता हो कि वो आपकी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है वाइल्ड
गूज चेज, ठीक है, यानी निरर्थक खोज करना किसी भी चीज की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इडियम पेनिलोप्स वेब। पेनिलोप्स वेब का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो कि एंडलेस हो। लाइक लर्निंग इज अ प्रोसेस विच इज वी कैन से इट्स अ पेनिलोब वेब। पेनिलोब्स वेब, पेनिलोब्स वेब का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि एंडलेस हो, और जिंदगी में सीखना जो है वो भी कभी खत्म नहीं होता है। तो हम सीखने को कह सकते हैं इट्स अ पेनिलोब्स वेब, मतलब ऐसी चीज का होना जो कि कभी भी खत्म नहीं होती है। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? पेनिलोब्स वेब। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में सिंपली दिखाया गया है कि लर्निंग इज अ पेनिलोब्स वेब, ठीक है। तो इससे भी आप क्लियरली इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये सारी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलेंगी, ठीक है। तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपको कैसा लग रहा है। प्लस डेली का डेली एक हैबिट बनाइए कि आपको ये सारी वीडियोस जो हैं वो देखनी हैं, और हमें अप्रिशिएट करते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करने के लिए। सो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।